एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर यानी कांस्टेबल की हाल ही की परीक्षा को लेकर माहौल काफी गर्म है। रांची से एक काफी शॉकिंग और एक फिल्मी टाइप की अपडेट जरूर सामने आई है। नॉर्मली स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं और अपने आंसर्स यानी कि अपने उत्तर को खुद ही टिक करते हैं। ऐसी ही हमेशा से प्रक्रिया रही है, लेकिन यहाँ पर पूरा सीन अलग है। इस पूरी परीक्षा को लेकर एग्जाम के बीच सडनली कुछ ऐसे कंप्यूटर्स पे कर्सर अपने आप चलने लगे, अपने आप मूव करने लगे और आंसर्स यानी कि जो उत्तर हैं उन सभी को ऑटोमेटिकली टिक होते हुए सभी ने देखा और ये बार बार हुआ। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा, इंटरनेट का ग्लिच होगा या फिर सिस्टम हैंग हो गया होगा, लेकिन जब ये लगातार हुआ तो ये चीजें शक में बदली और ये सेम चीज बार बार जब नोटिस काफी ज्यादा हुई तो ये डाउट जो है बिल्कुल सिंपल क्लियर हुआ कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कोई एक बड़ा स्कैम होता हुआ जरूर दिख रहा है। और वहीं पे ये पूरा मैटर काफी ज्यादा सीरियस होने लगा और प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से फैलने लगी। ये इंसिडेंट रांची के फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ था, जहां एसएससी जीडी का ऑनलाइन पेपर चल रहा था। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियां जो मिलती थी वो रांची पुलिस एक्शन मोड में जरूर लेती गई। एसएसपी निखिल राय की लीडरशिप में, जी हाँ, इनकी लीडरशिप में ये स्पेशल टर्म्स बनाई गई थी और एग्जाम सेंटर्स पर काफी ज्यादा मामले भी दर्ज हुए। जब पुलिस ने सिस्टम चेक किए, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कंप्यूटर रिमोटली ऑपरेट हो रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। आखिर ये कैसे? मतलब कि कोई अगर बाहर बैठ के उम्मीदवार का सिस्टम अगर एक्सेस भी कर रहा है, अगर वो उस पर पूरी तरीके से निर्भर है, तो उसके आंसर्स खुद टेक ओवर रहे थे और यही सबसे बड़ा सवाल था। सोचिए, उम्मीदवार एग्जाम हॉल में बैठे हैं और खुद कर्सर चल रहे हैं, दूसरी जगह से उनका पेपर ऑपरेट हो रहा है। कितना अलग माहौल है। पुलिस को यहाँ से एक ऐसा मास्टर कंप्यूटर भी जरूर मिला जिसके थ्रू एलिजिबली काफी बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्ट किए गए थे, यानी कि एक जगह से काफी सारे सिस्टम चल रहे थे। ये पूरी तरीके से डीवीआर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट और कई सारे टेक्निकल अगर डिवाइसेस को लेकर देखें तो काफी ज्यादा बरामद किए गए थे और ये पूरी तरीके से एक्शन मोड में अभी भी है। इन्वेस्टिगेशन में काफी शॉकिंग चीजें जरूर सामने आई, काफी चीजें ये अलग तरीके के रूप में भी रही। पुलिस के अकॉर्डिंग ये सॉल्वर गैंग एक्टिव था जो कि एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट सिस्टम तक अपने आंसर्स भेज रहा था। लेकिन रिपोर्ट में ये भी जरूर बोला गया है कि उम्मीदवार से एग्जाम क्लियर करवाने के लिए करीब 13 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे। देखिए, 13 लाख रुपए कोई आम बात नहीं है और सरकारी एग्जाम में इस तरीके की चीजें एक बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। उम्मीदवार से उनके एग्जाम वाले अगर बात करें, फोटो की जरूर मांगी गई, डिटेल से भी काफी चीजें पता चली ताकि उन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये पहले का नियम जो काफी काम आया, सिस्टम में कनेक्ट किए जा सके, इसीलिए पूरी प्रक्रिया शुरुआत होती है। लेकिन ये पूरी प्लानिंग लगी। उम्मीदवारों को इसी मौके में अरेस्ट भी किए गए और साथ ही एग्जाम सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट और आईटी हेड्स के अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर भी हो चुकी है और जो कि ये मामला अभी भी परीक्षाओं के साथ चल रहा है। लेकिन हॉनेस्टली अगर हम देखें, ये पूरा मैटर यानी कि ये पूरा केस सुनने में काफी ज्यादा एक साइबर क्राइम वेब सीरीज जैसा है, बिल्कुल एक फिल्मी है, बट रियलिटी में ये सरकारी रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर हुआ है जो कि काफी खतरनाक है और इससे ज्यादा सीरियसली लेना भी जरूरी होना चाहिए। एसएससी जीडी का एग्जाम करंटली अभी 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चल रहा है और इसके बीच अगर इस तरीके के अपडेट्स आए तो ये काफी सवाल एक पूरे मैनेजमेंट पे खड़े करता है। देखिए, पेपर को लेके ये एक आज का सिर्फ सवाल नहीं है, आज का मैटर नहीं है, बल्कि ये एसएससी में कई तरीके के केसेस शामिल है पिछले कई इतिहास से, जो कि काफी ज्यादा एक अलग माहौल बनाता है। अब पुलिस पूरे मैटर की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है, वो भी लगातार, और ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर इसके पीछे और कितने लोग हैं और ये जो स्कैम जो पूरी तरीके से अभी भी शुरुआती में चल रहा है, आखिर इसकी रुकावट कब तक होगी। और ये अभी काफी सख्ती में जरूर एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन चल रहा है, इसके पीछे कई नुकसान भी हो सकते हैं। अगर यही सब चलता रहा तो ये परीक्षा दोबारा होना बिल्कुल तय है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। और यही चीजें पूरे मैनेजमेंट को खराब करती है, जिससे आपके एग्जामिनेशन दोबारा होते हैं, रिजल्ट आपके लेट आते हैं, काफी चीजें कार्रवाई में समय भी लगता है। एसएससी की ये पूरी जीडी प्रक्रिया का इंतजार काफी था। परीक्षाओं का जब माहौल आया तो इस तरीके के विवादों ने पूरा गेम पलट दिया और अब ये देखना बाकी होगा क्या ये 13 लाख रुपए देके जो उम्मीदवारों ने पास होने का यानी कि सिलेक्ट होने का जो फॉर्मूला अपनाया था, क्या इसके पीछे और भी कई रंगीन मामले हैं? अगर ऐसे हैं तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए सतर्क रहिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से ही करिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में अगर ऐसी चीजें आप करेंगे तो आप भी इन लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश और सारी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश की वेबसाइट एंड वीडियोस। नमस्कार।